माँ बाप या वो बच्चे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर इसी बात की तरफ इशारा किया है जो मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ किताबुन निकाह हदीस नंबर 5066 के हवाले से जिक्र किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को हमने पाया। मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबाबन, उस वक्त हम जवानी के दहलीज पर कदम रखे थे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ला नजिदो, ये जुमला असल गौर करने का है, ला नजिदो शैअन, उसके उस वक्त हमारे पास कोई दौलत नहीं थी, हमारे पास कोई जायदाद नहीं था, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, हमारे पास कोई सर्विस नहीं थी, हमारी कोई नौकरी नहीं थी, हम कहीं जॉब नहीं कर रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि कहीं जॉब में भी नहीं लगा था, कहीं हम सर्विस भी नहीं कर रहे थे। ला नजिदो शैअन, कुछ भी हमारे पास थी ही नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, या माशर सबाब, ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों सुनो, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत, कि अगर तुम्हारी इस्तिताअत हो, तुम्हारे अंदर ताकत हो कि तुम अपने बीवी को नानो नफका दे सको। अब एक मसला ये आता है कि नानो नफका में क्या है। हमारे यहाँ नानो नफका की भी बड़ा जबरदस्त होता है। माँ बाप भी, लड़की के माँ बाप ये सोच करके दहेज दे करके भेजते हैं कि बच्चे हमारे उस घर में जाए ताकि के खुशहाल रहे। बड़ा अजीब सा मसला है। हम रिश्ते इसलिए तलाश करते हैं कि अच्छे मालदार घराने से हमें मिल जाए ताकि हमें अच्छी दौलत मिल सके, हमारी प्रॉपर्टी में ज्यादा इजाफा हो सके, ये सोच करके हम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत, तुम में कि अगर इस्तिताअत रखता है बात की, तुम में कि अगर इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है बच्चों को या बीवी को खाना खिलाने, नानो नफका देने की, तो तुम्हें चाहिए कि वो शादी कर ले। अब नानो नफका से मतलब ये नहीं है कि बीवी के लिए बेशुमार दौलतें इकट्ठा करके लाएं, उसके सारी जो फजूल खर्चियात में दाखिल होते हैं उन जरूरियात को पूरी करना, ये नानो नफका के अंदर नहीं आता है। मैं अभी आपको एक वाकया बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहां आपके सामने ये बात वाज़े होगी कि ये नानो नफके के अंदर नहीं आता है कि बीवी की ख्वाहिशात और मोल घुमा लें, हम शॉपिंग करा लें, बल्कि नानो नफका के अंदर ये आता है कि जिस तरीके से आपकी इस्तिताअत हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी बीवी को खिलाना पहनाना, यही क्या है, एक शोहर का हक भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी रिवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ तुम पहनो वही तुम उसे पहनाओ, जो खाओ उसे तुम खिलाओ। बहरहाल यहाँ ये बतलाना मकसद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौजवानों की जमात तुम शादी कर लो। और उसके बाद फरमाया कि शादी करने का फायदा क्या है। हमारे मुआशरे में जो बुराइयां फैल रही है, उन बुराइयों के या उन फसादात के, लगभग ये कह लीजिए कि अगर एक शख्स इस हदीस के ऊपर अमल कर लेगा तो यकीनन मुआशरे के आधी से जायद बुराइयां खत्म हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा शादी कर लेता है अग़ुद्दु लिल बसर, तो उस बंदे की निगाह नीची हो जाती है। वो अपने निगाह को नीची करके जाता है, नीचे रखता है, और कभी किसी पराये औरत की जानिब अपने निगाह को नहीं उठाता, गैर दूसरी औरतों की तरफ अपनी निगाह उठा करके नहीं देखता है। और उसके बाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहसनुल फर्ज, उस बंदे की शर्मगाह की हिफाजत होती है। यानी हर तरह की बुराइयों से, हर तरह के गुनाहों से, जिना जैसे फसादात से वो बच जाता है। आज मुआशरे में जिना बिल जबर आम हो गया है, लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। ये सारी बुराइयां, ये सारे फसादात के जड़ जो हैं यही है कि लोगों की उम्र अधेड़ हो जाती है, बच्चियां भी अधेड़ उम्र की होती है, उसकी शादियां नहीं हो पाती। दूसरी बात ये भी होती है, दूसरी खराबियां ये भी होती है कि जब हम शादी बच्चे की लेट से करते हैं, ताखीर से करते हैं, तो वही बच्चे हमारे या तो कभी गैर मुस्लिमीन की बच्चियां उठा ले आए या हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती है। ये सब हादसात अभी हो रहे हैं। अब इसके जिम्मेदार कौन है? हम जैसे लोग, मुआशरे के लोग, हम जैसे पेरेंट्स और गार्जियन हैं उसके जिम्मेदार। इस बुनियाद पर आज मुआशरे में ये बुराइयां फैल रही है।
तीसरी बात यह है कि लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चों की इस वजह से शादी ताखीर से करते हैं क्योंकि अगर हम बच्चों की शादी कर देंगे तो हमारे रिस्क में तंगियां आती है। बच्चा अभी कमाता नहीं है, वो कैसे अपने बीवी को खिलाएगा पिलाएगा, अपने बच्चों को कैसे देखभाल करेगा, उसके अखराजात को कैसे वो उठाएगा। मैं आइए आपके सामने कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमत जिक्र करता हूं ताकि बातें मजीद वाज़े हो जाए। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम मुक़द्दस सूरे नूर आयत नंबर 32 के अंदर इरशाद फरमाया, वनकिहुल आयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व अमाइकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम निकाह कर दो उन मर्द और उन औरतों का जो बेनिकाह हैं, यानी जो गैर शादीशुदा हैं। उन गैर शादीशुदा मर्द हों चाहे औरत हों, उनके तुम शादी करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में से जो सालिहीन बंदों में से हैं, और सालिहीन औरतों के साथ, सालिहा औरतों के साथ, लौंडियों के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, अन यकूनु फुक़रा युग़नियुहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुहताज और उन फ़कीर बंदों को इस शादी की वजह से मालदार बना देता है। युग़निहुमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें गनी बना देता है, मालदार बना देता है, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जबरदस्त वसअत वाला और इल्म वाला है। इस आयत मुबारका पर गौर करेंगे तो एक बात सामने आती है कि रिस्क में बरकतें जो होती है वो शादी की बुनियाद पर होती है। जब एक इंसान शादी कर लेता है, फैमिली बढ़ती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी के रास्ते मजीद कुशादा कर देता है, उसके जराए और उसके असबाब मजीद पैदा कर देता है। आप कभी भी इस चीज को अपनी जिंदगी में तजर्बा करके देखिए कि जब आप तने तनहा हैं तो उस वक्त सर्विस करते हैं, आपकी क्या सैलरी होती है, क्या तनख्वाह होती है। बिजनेस करते हैं तो आपकी क्या कमाई होती है। शादी के बाद किस तरीके से बढ़ जाती है, बच्चे होने के बाद किस तरीके से बढ़ जाती है। ये बात हकीकत है कि हर शख्स की रोजी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है, लेकिन ये बात भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी शख्स के जराए और वसाइल के जरिए से उसे रोजी पहुंचाता है। बच्चों की रोजी बाप के जरिए से पहुंचाता, बीवी की रोजी उसके शोहर के जरिए से पहुंचाता। तो ये जराए जो हैं, ये रास्ते जो हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शादी के बाद खोल देता है। लिहाजा किसी भी गार्जियन और माँ बाप के जहन में ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे की शादी अगर पहले करते हैं तो फिर उसकी वजह से वो उसके रोजी में तंगी पैदा हो जाएगी। या ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बच्चा इस लायक के हो जाएगा, बच्चा जब अपने किसी सर्विस पे चला जाएगा, जॉब कर लेगा, उसके बाद हम उससे शादी कर देंगे। नहीं, ये सोच गलत है, ये मानसिकता गलत है। यही वजह है कि आजकल नौजवानों के पास अल्लाह की निशानियां देखने और गौर व फिक्र करने का वक्त कहां है। 22-25 सालों तो तालीम हासिल करने में खर्च कर देते हैं, फिर अगले 2-4 साल मुलाजिमत की तलाश में, सर्विस की तलाश में, नौकरी की तलाश में गुजार देता है। फिर शादी के लिए पैसे जमा करते हैं, जमा करने में कुछ वक्त गुजार देते हैं। तब तक जहेज के सोखी रौनक खोकर या चेहरे के अपने जो रौनक हैं, उस रौनक को खो करके वो बुढ़ापे की लकीर या बुढ़ापे की झुरझुरियां उसके अंदर तारी होने लगती है। यही वजह है कि लोगों के चेहरे से जवानी की रौनक खत्म हो जाती है और फिर वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देता है। क्यों?